मुझे पता है सबसे मीठा शहद कहाँ मिलता है। छोटी पहाड़ी पे एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। वहाँ की मधुमक्खियाँ सबसे मीठा शहद बनाती है। कल सुबह चलते हैं शहद निकालने। छोटी पहाड़ी सबसे मीठा शहद। कालिया, लगता है तेरी किस्मत खुल गई। छोटी पहाड़ी पे जाऊंगा, मीठा शहद खाऊंगा। ओहो, इतना सारा शहद, लेकिन इन मधुमक्खियों से कैसे लूं? लगता है मधुमक्खियों को मुझ पे तरस आ गया। स्वयं शहद मेरे हाथों में दे दिया। नहीं नहीं, इस बार मैं अपना शहद फिर से नहीं गंवाने वाला। बाहर भालू पीछे पड़ा है और अंदर ये जग्गू, बचाओ मुझे। क्या कहा कालिया? बाहर भालू है? दोस्तों, धीरे धीरे दरवाजे की ओर चलो। जैसे ही मौका मिले बाहर भागो। वाह भालू भैया, क्या गुर्राहट है। अब मेरी सुनो। समझो हल निकल गया जग्गू। चाचा, हल चलाने का काम आज आप मुझे दे दीजिए। अरे वाह, तुम बच्चे तो बड़े मेहनती हो। चलो, भालू तो गया काम से। अब वो मेरा शहद नहीं ले पाएगा। क्या ये भालू शहद के लिए हमारा पीछा करेगा? माफ करना कालिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और तुम्हारी शहद खाने की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। अरे नहीं, मेरा शहद। निराश मत हो बेटा, तुम बच्चों ने मेरी इतनी मदद की है। ये लो तुम्हारे लिए शहद, खूब मजे से खाना। ये लो, ये तुम दोनों की मीठी नींद के लिए। ऐसी क्या बात हो सकती है कि राजकुमारी इंदुमती ने हमें इतनी जल्दी में बुलाया है? शायद इंदुमती को हमारी मदद की जरूरत है। राजकुमारी, आपके कंबल के नीचे कुछ है? कंबल के नीचे मेरा बबलू बाबू है भीम। कितना प्यारा खरगोश है। ये मुझे अपने महल के बगीचे में मिला। नमस्ते बबलू बाबू। लगता है बबलू बाबू को भूख लगी है। चलो शाही रसोई से इसके लिए कुछ खाना ले आए। बाय। अब आएगा असली मजा। कहो तो रूप दिखाऊं? कौन सा रूप दिखाऊं? अपने असली रूप। अब होगा धमाल।
वो राजकुमारी मेरे प्यारे से खरगोश के रूप पर फिदा हो गई। अब मैं इस शाही खजाने को लूट कर ही रहूंगा। बबलू को जरूर गाजर पसंद आएगा। नहीं जग्गू, बबलू को ये मूली पसंद आएगी। दोनों टोकरी में डाल दो। बबलू अपना पसंदीदा खाना खुद ही चुन लेगा। इस भारी भरकम मुश्किल का सामना करने के लिए मुझे भी भारी भरकम बनना पड़ेगा। क्या मैं हाथी बन जाऊं? रूप रोग में बनाऊं? महल में हाथी की आवाज, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं? मुझे फिर से रूप बदलना होगा। बबलू बाबू, तुम राजकुमारी के कमरे से भाग निकले। हाथी की आवाज हम सबने सुनी थी, फिर अचानक हाथी गया कहाँ? अरे नहीं भीम, हाथी को छोड़ो, पहले बबलू को पकड़ो। लो, मैं आ गया। बबलू तो एक रूप बदलने वाला चोर है। रूप रोग, मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। क्या रूप रोग? कितना भी उछल लो, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगे रूप रोग। भीम, ये लो लड्डू। अब मैं क्या करूं? हमारा बबलू बाबू तो चोर बाबू निकला। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। तैयार बक्सों को बाहर टोकरी में रखते हैं। क्या हुआ? हमारा घर आसमान में क्या कर रहा है? वो देखो, बुरी परी, उसी ने घर पे जादू किया होगा। बुरी परी जरूर कोई शैतानी करने आई है। चुटकी, रस्सी लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। भीम, जल्दी से मेरे घर को नीचे लाओ। शादी के लड्डू मंडप में जल्दी पहुंचाने हैं। मैं तुम्हें इस बार अपना खेल नहीं खराब करने दूंगी। बुढ़ा बुढ़ा बूम बूम। भीम, लड्डू। बुरी परी,
दूंगा तुम्हें कि याद रखोगी। बुढ़ा बुढ़ा बुम बुम, आसमान का घर नीचे लाओ बुम बुम। मुंह दंड जलवा दिखाओ, बवंडर में इन्हें दुनिया घुमाओ। इस बार भी बच नहीं पाएगा। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? भीम ने ये अच्छा नहीं किया। ने ये अच्छा नहीं किया। भीम ने तो ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बस इसी तरह नकली भीम अपना काम करता रहे और जल्द ही लोग असली भीम से नफरत करने लगेंगे और उसे ढोलकपुर से निकाल देंगे। आओ भीम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। और मैं यहाँ तुम्हें ढोलकपुर की गद्दी के लिए चुनौती देने आया हूँ इंद्र वर्मा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। पीछे हटो भीम। तो अब गए इंद्र वर्मा। ये गद्दी अब मेरी है। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। सेम टू सेम। कोई इतना सेम कैसे दिख सकता है? क्या तुम दोनों ने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है?
देखो ढोलकपुर के असली भीम का कमाल। मेरे होते हुए ढोलकपुर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मुझे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? भीम, क्या लगता है ये मोंडो की भविष्यवाणी सच होगी? वो तो वक्त ही बताएगा। भूकंप नहीं, बैल है। दोस्तों, तुम लोगों को रास्ते से दूर हटाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। लौट जाओ। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं, मोंडो मसीहा। शुक्रिया महाराज। महाराज, महाराज, मेरे डंडे ने आज फिर से भविष्यवाणी की है। महल पर घुसपैठ होने वाली है। महाराज, मैं अभी जाकर बंदोबस्त करता हूँ। मोंडो मसीहा, ये है राजमहल का नक्शा। हमें सारे द्वारों पर सिपाही रखने चाहिए। लेकिन भीम, खुफिया सुरंगों का क्या करें? खुफिया सुरंगें? नक्शे पर जहाँ जहाँ काला टीका बना है वो है खुफिया सुरंगें, जहाँ से आने जाने का रास्ता सिर्फ महाराज और हमें पता है। डंडा, किस्मत का फंडा। ठीक है भीम। ये तो मोंडो मसीहा के डंडे की रोशनी है। शुक्रिया मोंडो, तुम वक्त पर आए, वरना आज तो। लेकिन घुसपैठिए आए कहाँ से? हमने तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? आने वाले तो आएंगे ना। सही कहा। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। दोस्तों, कल रात के घुसपैठियों को मैंने पहले भी गांव में देखा है। और सुरंग का रास्ता भी हमारे सिवा मोंडो को ही पता था। और लाइट जाने पर सिर्फ मोंडो ही अपने डंडे की रोशनी से महल में घूम पा रहा था। हमें महल चलकर देखना होगा, कहीं महाराज को कोई खतरा तो नहीं। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है, ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर-चूर हो गए। इतनी जल्दी कहाँ? महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। शुक्रिया भीम।
आखिर तुमने ढोलकपुर को लुटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। मेरे जूते कितने चमक रहे हैं। हाँ? नहीं। उस्ताद जल्दी आओ। आपके बिना खेल में मजा नहीं आ रहा। आज तो मैं दुगना कमाल दिखाऊंगा। अरे तुम लोग क्यों पानी में कूद गए? जहाँ उस्ताद वहाँ चेले। अरे नहीं! मेरे जूते! मेरे जूते कहाँ गए? मेरे जूते कहाँ गए? कालिया के जूतों के पैर निकला और वो उससे दूर भाग गए। ये मजाक का वक्त नहीं है जग्गू। सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ हैं? कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे। मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, दोपहर हो गई है। क्या करूं? बचाओ मुझे, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। अरे ये कोई आ क्यों नहीं रहा? अरे ये क्या? मुझे कुछ करना होगा। रुको भीम, ये बहुत ही जहरीला सांप है, उसके पास जाना सही नहीं होगा। आप ठीक तो है ना? हाँ, शुक्रिया राजू, शुक्रिया। माफ कीजिएगा, पर आपको पहले यहाँ नहीं देखा। आपकी तारीफ। हाँ, मैं हूँ फावड़ा सिंह द आर्कियोलॉजिस्ट। फावड़ा सिंह, तुम्हारा सांप वाला आइडिया काम कर गया। शायद ये बच्चा वो कीमती जेम पाने में मेरे काम आ सकता है। पर ये आपके बदन पर चोट के निशान कैसे? फिलहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनो राजू, अब मैं यहाँ एक महान राजा कच्छू लाल के कीमती जेम की खोज में आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे वाह, क्यों नहीं फावड़ा सर? पर राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम इनके साथ मत जाओ। फिक्र मत करो भीम, मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा है। हाँ, तो डील पक्की? पक्की। हम्म, मुझे राजू की फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी है, पर राजू पर भरोसा भी है। वो अपने आप को संभाल लेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो राजू, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। तुम्हें बस उस गुफा में जाके एक बड़े से स्टैचू के सामने रखे जेम को ले आना है। ठीक है। हाँ, वो रहा कीमती जेम। ये क्या हो रहा है? ओ नहीं, दिल पत्थर के सुने थे, किडनी में पत्थर भी सुना था। यहाँ तो मेरा हाथ पत्थर का हो गया। उसे यहाँ लाओ बुद्धू लड़के। हाँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई राजू? अरे राजू तो पत्थर बन रहा है। हाँ, निकलो।
इतनी जल्दी भी क्या है फावड़ा सिंह? मुझे माफ कर दो बेटा। अरे रे राजू बहुत भारी हो गए। चुटकी, जग्गू, गुफा का रास्ता सिर्फ राजू जानता है। आपका शुक्रिया सर। लगता है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ भीम, मुझे पता चल गया कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। भले ही उसमें ब्याज ना मिले पर प्यार जरूर मिले। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। जब भी तुम ऐसी बात करते हो कुछ सही नहीं होता। फिक्र ना करो जग्गू, चलो दोस्तों चलते हैं। क्यों कालिया, इतने में डर गए? डर गए? अब मैं किसी से नहीं डरता जग्गू। देखो तो इसमें क्या लिखा है? ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं यूं गया और यूं खत को ले आया। अरे पकड़ो उसे। आखिरकार खत मिल गया। अब इसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे 3 गिनने पर हम ढोलकपुर पर हमला बोल देंगे। उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा, भले ही आसमान से कोई फरिश्ता ही क्यों ना आ जाए। तैयार? 1, 2, 3।
आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। राजा पहलवान, उस दिन मैंने आपकी थाली से जलेबी नहीं खाई थी, बल्कि एक चूहे ने खा ली थी। मैं उस वक्त चुप रहा, नहीं तो दावत में आपके महल में चूहे हैं, ये सुनकर आपकी बहुत बदनामी होती। उम्मीद है कि सच जानने के बाद आप ये युद्ध रोक देंगे, वरना भीम अकेला आपकी सेना को खत्म कर सकता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्रवर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्रवर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं।